भाई साहब मतलब क्या दिमाग खेला है। बिग बॉस में ऑडियंस कितनी थी अगर आप देखो तो अराउंड आपको 20,000 25,000 30,000 के अराउंड मिलती है। अब जो बिग बॉस की ऑडियंस थी ना वो टीवी वाली थी ज्यादातर, ठीक है। टीवी के बाद बहुत ही कम ऐसी थी जो यूट्यूब और आप ऐसे सोशल मीडिया वाली कह लो। तो उसने क्या किया, यूट्यूबर को लाया जिसकी ऑडियंस ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, एक अच्छी खासी। आप इस बात को खुद ही नोटिस करना कि जहां नॉर्मल लोगों को एक वोटिंग्स मिल रही थी वो 20,000 30,000 के अराउंड थी। इससे ये पता चलता है कि उसकी ऑडियंस पता चल रही थी बिग बॉस की। अब फुकरा इंसान आया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का वोटिंग मिलने लगा। मतलब जो लोगों को बिग बॉस पता भी नहीं था वो उसको सपोर्ट करने के लिए जियो को इंस्टॉल करके सपोर्ट कर रहा है। और अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे फुकरा इंसान को सपोर्ट करते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट। अब इसकी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पुनीत सुपरस्टार को लाया गया, उसको वापस बाहर निकाल दिया गया। अब हल्ला बोल हो गया ना कि यार इतने अच्छे इंसान के साथ कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन का हल्ला हुआ और फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई बिग बॉस की, फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो गई। तीसरा पॉइंट, अब देखो अब क्या हुआ, लोगों को पता है कि बिग बॉस कौन जीतेगा, फुकरा इंसान फुकरा इंसान फुकरा इंसान। अब सही में यही जीतेगा फुकरा इंसान। पर बिग बॉस ने कहा कि अच्छा बेटा रुक जाओ, अभी मैं दिमाग लगाता हूँ, तुम्हारे बराबर का ही एक यहाँ पे प्लेयर लेके आता हूँ जहाँ पे उसकी भी फैन फॉलोइंग है, एल्विश यादव की भी फैन फॉलोइंग है। अब दोनों में चलने वाली है टक्कर। देखो अब यहाँ पे देखो फायदा किसके हुआ, फायदा फुकरा इंसान को हुआ, फायदा बिग बॉस को हुआ, फायदा पुनीत सुपरस्टार को हुआ, फैन फॉलोइंग बढ़ी। ऐसा नहीं कि बिग बॉस से पैसा नहीं मिला, सब कुछ मिला उसको। होता क्या है कि बिग बॉस के अंदर लाने को भी एक रकम दी जाती है। पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस के अंदर एंट्री के लिए 50 लाख भी मांगा था। अगर आप मुझे वापस लाना चाहते हो तो 50 लाख दे दो, तो भाई मैं वापस आ जाऊंगा। बट बिग बॉस ने कहा कि भाई देखो 50 लाख तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितनी एडवर्टाइजमेंट होनी थी ना वो हो चुकी, तुमने कर दी मेरे लिए। इतनी हल्ला बोल करके उसको निकालने के बाद तो वो फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो गई। अब जो मैच होने वाला है फुकरा इंसान एल्विश यादव, दोनों के बीच में यहाँ पर टकरार, वोटिंग होने वाली है बढ़िया। एल्विश यादव की कंफर्मेशन हो चुकी है। सो गाइस अब टाइम आ गया है घर का सिस्टम चेंज करने का। तो तुम्हारा भाई मैं आ रहा हूँ घर के अंदर एक एक का सिस्टम हैक करने। चलो हमको अपने को क्या, अपने को तो मजा लेना है, बट लोग क्या होता है ना, लोग मजा लेते लेते पर्सनल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे फायदा किसका किसका हुआ। फुकरा इंसान की इतनी ही ऑडियंस थी पहले से ही, अच्छी बात है, पैसा भी मिला और 5-10 ऑडियंस और ही बढ़ जाएंगे, ये कहेंगे बट घटेगा नहीं, है ना, ये पॉजिटिव है। बिग बॉस को सबसे बड़ा फायदा हुआ, उसके जो फैन, उसके जो ऑडियंस है वो और ज्यादा बढ़ गए। भले ही लोगों ने जियो को इंस्टॉल करके नेगेटिव रेटिंग्स दी है, बट एक पॉजिटिव चीज देखा, इतने ज्यादा उसके इंस्टॉलेशन हो गए। सेकेंड थिंग, इतनी बड़ी ऑडियंस मिल गई यहाँ पे जो सोशल मीडिया की, जो कि उसको कमाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, मतलब कि 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी ऑडियंस उसने गेन कर ली। इस टाइम पे अगर पूरा हल्ला बोल चल रहा है कि एल्विश यादव सिस्टम हैंग करने, एल्विश यादव आ रहे हैं। और आशिका भाटिया इनका भी एक पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे, जो कि इनकी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़ पे, काजोल देवगन का, अजय देवगन की वाइफ। अब देखो आपने ये देखा होगा कि काजोल ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट पास कर दिया था कि जितने भी अपने कंट्री के लीडर हैं वो अनएजुकेटेड है। अब आप इसका असर अगर आप देखना चाहते हो कि सिर्फ इसी स्टेटमेंट से, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी, ये है पहला पोस्ट इसका। अब यहाँ पर देखो क्या क्या होता है। काजोल डिसलाइक बटन एक दिन पहले का ही, ठीक है। अ स्कूल ड्रॉप आउट हुज हस्बैंड सेल गुटका। काजोल स्कूल ड्रॉप आउट है, जो कि इन्होंने आई थिंक 10th और 12th भी नहीं किया है कंप्लीट। बोलो जुबा केसरी, हेलो ड्रॉप आउट लेडी, मतलब लोगों ने बैंड बजा दी भाई साहब। अपने बच्चों को पहले संस्कार सिखा, अनपढ़ साली। तू एजुकेटेड है तो गुटखा क्यों बेचने वाले से शादी की, तेरी बेटी टल्ली होके घूमती है, उसका संस्कार थे। तो गाइज मेरा ये कहना है कि लोगों ने बैंड बजा दी काजोल की। सो मेरा मेन मोटिव ये कहना है कि देखो कंटेंट का सिर्फ मजा लो भाई, मतलब ये नहीं कि उसको अपने एक माई बाप बना लो। अब क्या पता ये जो स्टंट किया गया था काजोल की तरफ से वो एक और पब्लिसिटी स्टंट हो सकता हो, ये भी हो सकता हो। तो भाई हम लोगों की सोच और ये अलग ही है, मतलब इनकी जो स्ट्रेटेजी चलती है ना भाई, वो उन लोगों की अलग ही है। और ऑडियंस ना इसीलिए कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो कंटेंट को मज़ा नहीं लेते, वो पर्सनल हो जाते हैं कि अरे यार इसने तो ऐसे बोल दिया, मैं इसको, मैं उसको, ये फालतू की चीज़ है भाई। मेरा कहने का मतलब ये कंटेंट का सिर्फ मज़ा लो। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।